एक तरफ जहां सरकार लगातार किसानों का विकास का दावा करते हुए नज़र आती है, तो वहीं मेवात के अंदर किसानों के साथ इन फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सभी के सामने है। बदबू इतनी है इस पानी के अंदर, लोगों को अब जीना दूभर हो रहा है। गांव में पानी जा रहा है सारा, ये सारा गांव पानी के लिए ढलान पड़ता है, गांव के लिए जा रहा है पानी। चारों तरफ खेत हैं जी, और ये गंदा पानी कम से कम 1 महीना तकरीबन हो लिया जी, खुला चल रहा है। जब ज़्यादा कंपनी वालों से कहा है, जब ये डोल बांधी हैं, अब ये भी जगह जगह से कटी हुई हैं और सारा हमारे जंगल की फसल ख़राब कर दीजिए, और अब गांव की तरफ भी जा रहा है। जो दूर बाइक खड़ी करके वहाँ से फिर पैदल पानी में जाना पड़ता है वहाँ तक, और पूरा पानी जो है गांव के लिए जा रहा है, खुला हुआ है पानी, और पूरे खेतों को ख़राब कर रहा है। मिल अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त हम मौजूद हैं नायनंगला गांव के जंगल के अंदर, और हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं। फैक्ट्री को लेकर के ये काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ जहां सरकार लगातार किसानों का विकास का दावा करते हुए नज़र आती है, तो वहीं मेवात के अंदर किसानों के साथ इन फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सभी के सामने हैं। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ खेतों के अंदर पानी डाला हुआ है, गंदा पानी जो है, और इधर भी देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है। और इन खेतों की वजह से जो आसपास के खेत हैं, जो फसलें हैं, वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। कोई फसल ना हो रही है और ना ही आइंदा मुस्तक़बिल में किसी फसल के होने का कोई चांस है। चूँकि पानी भरा हुआ है चारों तरफ, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरेटर लगा रखा है। इस खेत में फैक्ट्री का डायरेक्ट पानी आता है, गंदा पानी, और फिर यहाँ से इसको सप्लाई करके ये आम जो खेत हैं उनमें छोड़ रहे हैं। जो पानी न महज इन खेतों तक सीमित है, बल्कि गांव तक यहाँ से जा रहा है। और तकरीबन यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर ये पूरी आबादी है, नायनंगला गांव बसा हुआ है। बदबू से लोग परेशान हैं, फसल को लेकर के लोग परेशान हैं, कोई फसल नहीं हो रही है। और महज यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर भी कुछ घर बसे हुए हैं, सभी परेशान हैं। लेकिन न सरकार सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। लगातार बूचड़खानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। विधानसभा से लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय इसके कि इन पर कदगन लगाए, इन पर पाबंदी लगाए, मज़ीद NOC जारी कर रही है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आबादी क्षेत्र इलाके में इस तरह बूचड़खाने खोलना यकीनन ये मेवात और मेवात वासियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेवात को बजाय इसके कि डेवलपमेंट देते, यहाँ तरक्की देते, दीगर सनातें देते, लेकिन उसके ना होते हुए भी यहाँ बजाय इसके कि तरक्की दी जाती, फैक्ट्रीज़ दी हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, बदबू से परेशान हैं, पानी भरा हुआ है, फसलें नहीं हो रही, इसकी वजह से भी परेशान हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं। क्या इनकी परेशानी है और किस तरह से ये इन फैक्ट्रीज़ को लेकर के अपना विचार रखना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा, आपने यहाँ बुलाया है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, क्या परेशानी है आपको इससे? इससे जनाब परेशानी ये है कि यहाँ तो कंपनी का डायरेक्ट लाइन आ रहा है इस खेत में जी। यहाँ से फिर इस खेत से पंप के जरिए इस खेत में, उस खेत में, यहाँ तक कि फिर ये गांव का रास्ता नाप लिया पानी ने। अच्छा। गांव के सरहद में पानी जा रहा है। और ये जो आजू बाजू के खेत है ना, इनकी सारी फसल खराब होगी। आने वाले टाइम पे भी कोई चांस फसल का नहीं होने का। वो आपको दिखाएंगे क्योंकि जो मौके पे वो भी खत्म होगी। और आने वाले टाइम पे जब ये खेत का जो पानी का जो असरात है बराबर में, तो उस खेत में पैदा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, बदबू इतनी है इस पानी के अंदर, लोगों को अब जीना दूभर हो रहा है। गांव में पानी जा रहा है सारा, ये सारा गांव पानी के लिए ढलान पड़ता है, गांव के लिए जा रहा है पानी। प्रशासन से भी काफ़ी गुहार लगा ली। तो प्रशासन की जानिब से कोई रिस्पांस मिला है? कोई रिस्पांस, आश्वासन, खाली कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन मिलता है कि बदबू को ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं होता है इनका। तो फैक्ट्री वालों से बात हुई है, कर्मचारियों से, कि भाई यहाँ पानी आप जो डाल रहे हैं इसकी वजह से? तो मनमानी पे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो तो अपनी तानाशाही पे उतरे, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो तानाशाही कर रहे हैं। यानी सरकार से मिली जुली भगत? सरकार से मिली भगत है।
ये साफ नजर आ रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, ये साफ नजर आ रहा है। जब शिकायत ऊपर तक जा रही है फिर इस पर रोक नहीं लग रही तो इसका मतलब सरकार की सह है इन लोगों को। हाँ जी। तो कितने खेतों में यहाँ पानी भरा हुआ है अभी? यहाँ तकरीबन ये आजू बाजू के 5-5 किले लगा लो आप चारों तरफ, और फिर ये गांव में जा रहा है पानी, गांव में जोहड़ के लिए जा रहा है सीधा भी। ये ढलान पड़ के गाँव इनका पानी गांव में जोहड़ के लिए जा रहा है, गांव के सारे सरहद में के सारे जोहड़ में जा रहा है। आप देख लो इसको चल के बनाओ, ये पानी इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में पाइप गड़ा है। देखिए ये जनरेटर है और 10 इंची के पाइप इन्होंने लाए हुए हैं। यहाँ से पानी, हालांकि यहाँ भी अवर नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पानी यहाँ से ये बिल्कुल जो आम खेत हैं उनमें डाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये पानी का बहाव है जो बिल्कुल गांव से सटा हुआ है, गांव से जाकर के मिल गया है और कोई इस पर पाबंदी लगाने को अभी तैयार नहीं है। जी क्या नाम है आपका? ये देख सकते हैं कर्मचारी यहाँ पर ये मौजूद हैं, अभी इन्होंने ढका है। इनसे काफ़ी कहा जा चुका है लेकिन कोई किसी तरह की कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी लोग यहाँ परेशान भी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? एजाज है जी। ये हमारे यहाँ चारों तरफ खेत हैं जी, और ये गंदा पानी कम से कम 1 महीना तकरीबन हो लिया जी, खुला चल रहा है। जब ज़्यादा कंपनी वालों से कहा है, जब ये डोल बांधी हैं, अब ये भी जगह जगह से कटी हुई हैं और सारे हमारे जंगल की फसल ख़राब कर दी जी। और अब गांव की तरफ भी जा रहा है, जो हमारा जोहड़ है, पोखर बोलते हैं जिसको, उसमें भी जा रहा है जी। और उसमें पशु भी पानी पीते हैं। ये पानी गंदा है जी, इससे बीमारी फैलेंगी और पशुओं के लिए भी और आदमियों के लिए भी। और हमें इतना दुश्वार होया पड़ा है जी। यहाँ कंपनी के सारे वर्करों से, बड़े अफसरों से हमने गुहार लगा ली जी, इसका इंतज़ाम करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते। और हमारे यहाँ लेडीज आती हैं, यहाँ के ये वर्कर हैं जो इन फैक्ट्री वालों के, इनसे भुतेरी कह लीजिए। और हमें ये भी खतरा है कि हमारी बहन बेटियों की यहाँ इज्जत की भी खतरा है जी। यहाँ ये तरह तरह के अलग अलग स्टेटों का आदमी रहते हैं, वो क्या समझे जी इज्जत क्या चीज़ है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि जी हमारी जो फसल ख़राब हुई है और हमको ये नुकसान दे रहा है पानी, इसका के तो इंतज़ाम करा जाए, वरना हमारे लिए हमारी जो फसल ख़राब हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। तो क्या आप प्रशासन से आप चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? मौजूदा विधायक हैं मामन खान जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं जी बूचड़खाने यहाँ से बंद कर दिए जाएं और रोक दिए जाएं, बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं जी। हमारी तो यहाँ गांव और पब्लिक और खेतों के लिए बहुत भारी नुकसान है जी। क्या नाम आपका? क्या नाम? मोहम्मद वकील है मेरा नाम। तो क्या परेशानी है इस पानी से? सबसे बड़ी समस्या तो है जी, मेरा यहाँ खेत है, लगभग 15-20 दिन क्या महीने में कोई एक बार आ जाए तो आ जाए। यहाँ से रास्ता इतना ख़राब हो रहा है, निकला ही नहीं जाता है, पानी चलता है इसमें। ये फैक्ट्री का जो पानी जा रहा है ये वहाँ से रास्ते में चलता रहता है। लगभग 1 किलोमीटर दूर, लगभग 1 किलोमीटर नहीं 600 मीटर लगा लो, इतनी दूर बाइक खड़ी करके वहाँ से फिर पैदल पानी में जाना पड़ता है वहाँ तक। और सारे खेत में, उसमें अपने खेत में भी पानी भरा हुआ है और आसपास के जो खेत हैं सब में पानी भरा हुआ है। तो ये इन गाँव के युवाओं की परेशानी है, सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस पानी से परेशान हैं, लेकिन कोई कर्मचारी, कोई फैक्ट्रीज़ के ओनर और प्रशासन, सरकार और कोई भी जो सियासी लीडरान हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो सरकार पर उस आवाज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। हम यहाँ जब आए हैं तो वो कर्मचारियों से झगड़ते हुए भी पाए हैं। क्या कुछ मामला है? और आपने देखा, हमने वहाँ के कुछ कर्मचारियों से आप झगड़ा भी कर रहे थे पानी को लेकर के, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या परेशानी? भाई जो तरीका है, जो कानून है, उस तरीके से जो है काम नहीं कर रहे और पूरा पानी जो है गांव के लिए जा रहा है, खुला हुआ है पानी और पूरे खेतों को ख़राब कर रहा है, बाकी खेतों में फैल रहा है। और बाकी आसपास जो खेत है सारे खेतों में पानी फैल रहा है और सारी जो है फसल भी ख़राब हो रही है 3-3, 4-4 किलो दूर तक। ये बहुत नुकसानदायक है ये पानी। और बूचड़ खानों को लेकर जो है यहाँ ऊपर तक भी मुद्दा उठा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। तो बहरहाल सभी की परेशानी यही है कि ये पानी है जो ख़त्म किया जाए और प्रशासनिक अधिकारी इसमें मुदाखलत करें, इंटरफेयर करें, सरकार इसमें इंटरफेयर करे, ताकि लोग की जो फसलें हैं, जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से किसान बच सकें और
कहीं ना कहीं जो फसल अभी वर्तमान में तबाह हुई है, आप देख सकते हैं ये सभी खेत वो हैं कि जिनमें फसल उगाई थी, लेकिन पानी की वजह से खेतों में सेजा आया हुआ है और उसकी वजह से कोई फसल यहाँ ना अभी वर्तमान में हुई है और ना ही मुस्तक़बिल में किसी फसल के होने का चांस है। इसलिए सरकार से इनकी रिक्वेस्ट है कि मौजूदा फसल का भी हमें मुआवजा दिया जाए। अगर मुस्तक़बिल में हमारे खेतों में फसल नहीं होती तो उसमें भी सरकार ज़िम्मेदार है, प्रशासन ज़िम्मेदार है, हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम किसान हैं, हमारा ज़रिया आमदनी ये फसल है, ये खेत हैं। अगर यही तबाह हो जाएंगे, ये फसल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई भी आमदनी का ज़रिया नहीं बचेगा। तो ये बड़े परेशान हैं इन फैक्ट्रीज़ के पानी को लेकर के जो यहाँ स्टॉक किया हुआ है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उनसे भी और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे भी, वर्तमान में जो हमारे राज्य की सरकार है उन सभी सरकार के अधिकारियों से हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि गांव वालों की समस्याओं को समझें, सुनें और इनका हल निकालने की कोशिश करें। इन बूचड़ खानों पर पाबंदी लगाई जाए या कम अज़ कम इस पानी का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि जिसकी वजह से लोगों की फसलें तबाह ना हो। इससे न महज लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं बल्कि ज़ेरे ज़मीं जो पानी है वो भी मुतासिर हो रहा है और कहीं ना कहीं इसी पानी को जब बोरिंग के ज़रिए से साल बाद 2 साल बाद निकालेंगे तो उससे जिस कदर ख़तरनाक बीमारियां लोगों के पैदा होंगी वो भी बहुत ही मेवात के लिए भयानक वक्त होगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान ले, मौजूदा विधायक से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी पुरजोर तरीके से दोबारा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाए और निजी तौर पर इस मुद्दे को उठा करके इन परेशानियों का हल करे। इसके अलावा जितने भी फिरोजपुर झरका के उम्मीदवार थे या अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं उनसे भी जनता का यही कहना है कि हमारी इस परेशानी का हल किया जाए ताकि हम इस परेशानी से छुटकारा पा सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्रशासनिक अधिकारियों तक, सरकार तक और मौजूदा विधायक तक, ताकि इनकी परेशानियों का कोई हल निकाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।